नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे डेट एंड टाइम सीरीज के पार्ट 2 में कुछ नए फंक्शंस की, जिनमें सीखेंगे हम डेज, डेट वैल्यू, डेट डिफ और ईओ मंथ। ये 4 फंक्शन आज हम सीखेंगे। तो आइए बात करते हैं किस तरह से ये फंक्शन काम करेंगे और क्या है इनकी इम्पोर्टेंस और क्या रोल रहेगा इनका एडवांस एक्सेल में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा डेज फंक्शन की। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, बड़ा ही आसान है। ये फंक्शन 2 डेट के बीच नंबर ऑफ डेज कितने बनते हैं उनको देता है, जो कि हम बगैर डेज फंक्शन लगाए भी इनको नॉर्मली निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो डेज फंक्शन से भी ये नंबर ऑफ डेज इन दोनों डेट के बीच में निकाल के देगा। जैसे DAY, ये वाला डेज फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। एंड डेट मतलब ये वाली एंड डेट, कॉमा लगेगा। स्टार्ट डेट मतलब ये 10 जून। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे इसका डेटा टाइप 76 हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ पे इसको नंबर और नंबर में नहीं तो यहाँ पे जनरल में भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से डेसिमल पॉइंट को हटा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 25 अगस्त और 10 जून के बीच में जो नंबर ऑफ डेज बनने वाले हैं वो हैं 76। इसी तरह से और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे नीचे। डिस्पैच डेट हमने यहाँ पे ये मेंशन की हुई है। डिलीवरी डेट यानी कि इन डेट को यहाँ पे माल पहुँचा है, ये डिलीवर हुआ है माल। तो नंबर ऑफ डेज इन ट्रांजिट कितना लगा, तो यहाँ पे हम उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे डेज फंक्शन। डेज अगेन वही ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड डेट लगाएंगे। एंड डेट, दिस विल बी द एंड डेट एंड दिस विल बी द स्टार्ट डेट। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 17 डेज हो गए। यही फॉर्मूला नीचे कॉपी करेंगे तो ये फॉर्मूला सभी के लिए हो जाएगा अप्लाई। तो इस तरह से डेज फंक्शन काम करता है और ये बताता है कि 2 डेट के बीच में कितने डेज हो गए। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लगाएंगे डेज फंक्शन। इसके बाद दूसरा एक और फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट वैल्यू। डेट वैल्यू का मतलब होता है कि ये फंक्शन किसी भी डेट को जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में है उसको न्यूमेरिक डेट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, ये इस डेट का जो टाइप है, इसका डेटा टाइप है टेक्स्ट। और पता कैसे करेंगे कि ये टेक्स्ट टाइप है, तो यहाँ पे लिखेंगे इज टेक्स्ट और इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ गया ट्रू। इसका मतलब हुआ कि ये वाली जो डेट है इसका जो टाइप है वो है टेक्स्ट, बट इसको एग्जैक्ट डेट यानी कि न्यूमेरिक डेट टाइप में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा डेट वैल्यू और इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे हम एंटर। तो यहाँ पे डेट सेम रहेगी बट इसका टाइप चेंज हो जाएगा। अगर मैं अभी इसको चेक करूं कि क्या अब ये न्यूमेरिक डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि इज टेक्स्ट करता हूं मैं, तो यहाँ पे आना चाहिए फॉल्स, बिकॉज ये टेक्स्ट नहीं है, तो ये फॉल्स आ गया। इसी तरह से डेट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक डेटा, अगर ये डेट पहले से ही न्यूमेरिक में और मैं इसको फर्दर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डेट वैल्यू, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला रिजल्ट नहीं देगा और ये एरर देगा, बिकॉज दिस डेट इज ऑलरेडी इन न्यूमेरिक फॉर्मेट। सो ये देगा यहाँ पे वैल्यू। ये फॉर्मूला केवल और केवल काम करता है वहाँ जहाँ पे डेट टेक्स्ट फॉर्मेट में किसी वजह से सिस्टम से निकाला हुआ डेटा हो सकता है, किसी ने मेल पे डेटा भेजा हुआ हो सकता है। तो कभी कभी जब हम डेटा मेल पे रिसीव कर रहे होते हैं या सिस्टम से निकालते हैं तो वहाँ पे डेट जो होती है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उन डेट पे अगर हम कभी वी लुकअप लगाते हैं, इंडेक्स लगाते हैं तो वो काम नहीं करता है, बिकॉज डेट के डेटा टाइप चेंज हो जाते हैं। ये जो डेट हैं अभी आप देख रहे हो, ये सभी डेट टेक्स्ट टाइप हैं। अगर आप चाहें तो इनको चेक कर सकते हो। अगेन वही फंक्शन इज टेक्स्ट लगाएंगे तो यहाँ पे देखोगे तो ये सभी डेट कैसी हैं, ट्रू, यानी कि ये सभी डेट के जो डेटा टाइप हैं वो हैं टेक्स्ट। लेकिन मुझे इनके डेटा टाइप करने न्यूमेरिक, तो मैं उसके लिए यूज करूँगा डेट वैल्यू फंक्शन। डेट वैल्यू फंक्शन जब यहाँ पे लगाएंगे तो ये नॉर्मली डेट वैल्यू फंक्शन स्टार्टिंग में जब ये रिजल्ट देता है तो न्यूमेरिक होता है। मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, हर डेट सिस्टम के अंदर एक न्यूमेरिक फॉर्मेट में होती है, लेकिन जब हम इसको डेट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि इसको Ctrl+Shift+3
जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये डेट हो जाएगी डेट फॉर्मेट में। लेकिन ये दिख रही है यहाँ पे 11 जून 2022, बट ये एक्चुअली है डेट फॉर्मेट, न्यूमेरिक फॉर्मेट में। हर डेट एक नंबर होता है और डेट का जो नंबर है सीरियल नंबर वो डेली एक नंबर डेली बढ़ जाता है। डेट कंप्यूटर के अंदर जो होती है वो 1 तारीख से यानी एक नंबर से स्टार्ट हुई, यानी कि 1 जनवरी 1900 इज़ द मिनिमम डेट इन सिस्टम। और ये डेट जो मैक्सिमम डेट है वो है 31 दिसंबर 9999। तो अगर मैं 1 जनवरी की डेट को यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ, 1 जनवरी 1900, अगर मैं इस डेट को वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1, यानी एक नंबर से शुरू हुई है। आज की जो डेट है वो अगर मैं यहाँ करता हूँ टुडे, तो अगर टुडे मैं पता करना चाहता हूँ आज का सीरियल नंबर क्या है, तो इसी फॉर्मूला को जब पता करेंगे नीचे, तो आज का जो सीरियल नंबर है वो है 44722 और कल यानी 11 जून को ये हो जाएगा 44723। रोज़ एक डेट बढ़ती जाती है और ये बढ़ती चली जाएगी 31 दिसंबर 9999 तक। इसके बाद दूसरा एक और फार्मूला है, ये है डेट डिफ फार्मूला बोलते हैं इसको। ये बताता है दोनों डेट के बीच में नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ मंथ और नंबर ऑफ डेज कितने हो गए। मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई 1992 और आज के दिन उसको मुझे कैलकुलेट करना है कि वो आदमी कितने दिन, कितने महीने और कितने साल का हो गया है। तो मुझे नंबर ऑफ ईयर, मंथ और डेज एक्सेल में किस तरह से आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है ये मैं बताता हूँ। तो उसके लिए फार्मूला लगेगा डेट डिफ। ये फार्मूला बैकएंड पे काम करता है, इसलिए यहाँ पे इसको ये दिखाएगा नहीं। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और स्टार्ट डेट का मतलब ये वाली डेट यानी कि जो पुरानी डेट है, कॉमा लगाएंगे आज की डेट यानी कि ये वाली डेट, कॉमा मुझे ईयर चाहिए तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो नंबर ऑफ, यहाँ पे जो यूनिट होता है, यूनिट में मैं ये वैल्यू सप्लाई करूँगा, यानी कि यहाँ पे मैं यूनिट में वाई दे सकता हूँ, एम दे सकता हूँ, डी दे सकता हूँ। वाई का मतलब ईयर होगा, एम का मतलब मंथ होगा, डी का मतलब डे होगा और वाई एम का मतलब होगा कि वो नंबर ऑफ मंथ देगा और ईयर को इग्नोर कर देगा, और एम डी का मतलब होगा कि वो मुझे डेज देगा और मंथ को इग्नोर कर देगा और ईयर को भी इग्नोर कर देगा। मैं करके दिखाता हूँ किस तरह से करेगा। तो यहाँ पे मुझे चाहिए कि ये व्यक्ति कितने साल का हो गया है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे पता चला कि इनकी एज अभी 29 हो गई है, पूरी 29 ईयर्स के हो गए। अब 29 ईयर के बाद मंथ कितने के हो गए, तो वहाँ पे हम फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे डेट डिफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। स्टार्ट डेट का मतलब हो जाएगा ये वाली डेट और एंड डेट का इस समय हो जाएगा मतलब ये, और इस समय मुझे चाहिएंगे मंथ के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे वाई एम का मतलब ईयर को इग्नोर करते हुए केवल मंथ देना है, मेरे को मंथ चाहिए। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे 11 मंथ के हो गए हैं ये। और डेज, अब डेज कितने बचे हैं डेज कैलकुलेट करने, तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लगेगा डेट डिफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे और स्टार्ट डेट वही रहेगी और एंड डेट वही रहेगी 10 जून, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे मैं लिखूँगा एम डी का मतलब मंथ को हटाएगा और डे मुझे देगा और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो 7 दिन। यानी कि ये जो व्यक्ति हैं इनकी एज 29 ईयर्स 11 मंथ और 7 डेज के ये हो गए हैं और अगली 3 जुलाई को ये पूरे 30 साल के हो जाएंगे। सिमिलरली मेरे पास स्टार्ट डेट ये है, एंड डेट ये है, यहाँ पे भी मुझे ईयर, मंथ और डेज कैलकुलेट करने हैं। तो यही फॉर्मूला उठा करके मैं नीचे जब अप्लाई करूँगा यानी कॉपी डाउन करूँगा तो यहाँ पे इन सभी डेट के ईयर, मंथ और डेज निकाल देगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि अगर मुझे केवल इस दोनों डेट के बीच में ये पता करना है कि टोटल कितने मंथ के हो गए हैं, ये टोटल मंथ कितने हो, तो फिर से मैं यहीं पे फॉर्मूला लगाऊंगा डेट डिफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट डेट ये रहेगी और एंड डेट ये रहेगी, एंड इसके बाद हम यहाँ पे केवल एम लिखेंगे, मंथ, केवल मुझे टोटल मंथ चाहिए। तो ये हो गए 359 मंथ के हो चुके हैं। मुझे अगर टोटल डेज कितने के हो गए, कितने दिन हो चुके हैं इनको पैदा किए हुए, तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला रहेगा डेट डिफ और ब्रैकेट
स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और स्टार्ट डेट ये रहेगी और एंड डेट ये रहेगी। और इसके बाद यहाँ पे केवल लिखेंगे हम डी यानी टोटल नंबर ऑफ डेज। तो पता चला कि 10,934 डेज के ये व्यक्ति हो चुके हैं। इसी तरह से किसी भी डेट के बीच में, नॉट ओनली दिस, किसी भी डेट के बीच में नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ ईयर और डेज मंथ ईयर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये डेट हो सकती है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। कभी भी किसी भी व्यक्ति की अगर आपको डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करनी है, दिस फंक्शन विल बी यूजफुल। नाउ सेकंड शीट पे हम जाते हैं। यहाँ पे आज बात करेंगे हम ईओ मंथ, ई डेट। ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़े गजब के हैं और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। आगे में इन फंक्शन का और पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें जहाँ पे काउंट इफ, सम प्रोडक्ट की बात करेंगे, वहाँ पे इस ईओ मंथ का क्या रोल रहेगा ये बहुत अच्छे से आप समझेंगे। तो ये होता क्या है बेसिकली, ये किसी भी मंथ की एंड डेट हमको निकाल के देता है। सपोज यहाँ पे ये 1 जनवरी लिखा हुआ है, तो अगर मुझे यहाँ पे ये पता करना है इस मंथ में कितने मतलब ये मंथ की लास्ट डेट क्या है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा ईओ मंथ। ईओ मंथ मतलब एंड ऑफ मंथ। सो यहाँ पे स्टार्ट डेट क्या होगी ये, और मंथ में अगर 0 का मतलब सेम मंथ की लास्ट डेट, सो 31 जनवरी हो जाएगी। यही फॉर्मूला हम नीचे कॉपी कर देंगे। तो सेम मंथ की लास्ट डेट यानी 3 जनवरी की लास्ट डेट क्या है, 31 जनवरी। 21 दिसंबर की लास्ट डेट क्या हो जाएगी, 31 दिसंबर। कोई भी डेट है उसकी मंथ एंड की डेट देगा। अब इसमें एक और चीज़ ये हो जाती है कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 0 मंथ की जगह पे 1 मंथ कर देता हूँ तो फिर नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट देगा। इसी तरह से अगर मैं 1 की जगह 2 कर देता हूँ, ये 3rd मंथ की लास्ट डेट अब मुझे देगा, बिकॉज 0 से स्टार्ट होता है। सो 0 1 2 1 2 2 मतलब 3rd मंथ पे पहुँच गया। इसमें एक चीज और बता देता हूं कि अगर मैं यहाँ पे -1 करता हूं, सपोज यहाँ पे मैं -1 कर देता हूं और अब मैं यहाँ पे बात करता हूं कि ईओ मंथ लगाता हूं यहाँ पे फॉर्मूला। सो स्टार्ट डेट मेरी ये होगी और मंथ में ये ले लेता हूँ, यानी माइनस में मंथ ले लेता हूँ, तो ये बैक एंड मतलब प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट देगा। यानी कि मैं यहाँ पे मेरी जो जनवरी मंथ की अगर मैं ईओ मंथ निकालता हूँ, -1 देता हूँ नंबर ऑफ मंथ में, तो वहाँ पे देगा मुझे 31 दिसंबर यानी पिछले साल का। तो किसी भी डेट की अगर मान लीजिए यहाँ पे ये है 3 मार्च और यहाँ पे मैं कर देता हूँ -3 और अब मैं यहाँ पे इसी फॉर्मूला को नीचे कॉपी करता हूँ तो ये मुझे दे देगा फिर से वही। अगर मैं -5 करता हूँ तो ये दे देगा मुझे 31 अक्टूबर यानी 5 महीने बैक। और लास्ट डेट क्या थी, सो वो थी 31 अक्टूबर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम सीख चुके हैं। इसका एक यूज हम देखते हैं, इसका उपयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है इसकी। मान लीजिए मेरे पास ये एक डेटा है और ये डेटा जिसमें बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे एम्प्लॉय के नाम हैं। ये एम्प्लॉय इन डेट्स को ज्वाइन हुए हैं, ये इनकी ज्वाइनिंग डेट है। इन एम्प्लॉय की पर डे सैलरी ये है यानी पर डे पे, यानी एक दिन में ये इतना अमाउंट इनको मिलेगा। तो मेरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है कैलकुलेट सैलरी फॉर द ज्वाइनिंग मंथ, यानी कि अगर ये 20 मार्च को ज्वाइन किया तो 31 मार्च तक इसको कितनी सैलरी पे करनी है, इसको पूरे 7 मई से लेकर के 31 मई तक कितनी सैलरी पे करनी है, और इसको 27 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक कितनी सैलरी पे करनी है। अगर मेरे पास इस तरह की बहुत सारी डेट है तो मैं इनको अगर मैनुअल करूँगा तो ये टास्क हो जाएगा मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। तो मैं इस टास्क को किस तरह से करूँगा, ऑटोमेट। मैं यहाँ पे ईओ मंथ निकालूंगा। सो ईओ मंथ का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है। ईओ मंथ यहाँ पे स्टार्ट डेट क्या हो जाएगी ये, और सेम मंथ की लास्ट डेट मुझे निकालनी है तो मैं यहाँ पे मंथ दूंगा 0। ध्यान रहिए, सेम मंथ की लास्ट डेट के लिए 0 देना पड़ेगा, और अगर नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट देनी है तो आपको देना होगा 1। सो मैं दूंगा यहाँ पे 0, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर करेंगे। तो आपने देखा 3 फरवरी को जिसने ज्वाइन किया यानी कि उसकी लास्ट डेट हो जाएगी 28 फरवरी। इसी फॉर्मूला को नीचे कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं निकालूंगा वर्किंग डे। वर्किंग डे के लिए अभी हमने फॉर्मूला सीखा है डेज फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, और एंड डेट क्या हो जाएगी ये, और स्टार्ट डेट क्या हो जाएगी ये। सो यहाँ पे आ जाएंगे वर्किंग डे, यानी 25 वर्किंग डे हो चुके हैं इस आदमी को, और इस आदमी को 11 वर्किंग डे हो चुके हैं। एक दिन की सैलरी इतनी है तो 11 दिन की कितनी होगी। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा ये इंटू ये। इसी फॉर्मूला को डबल क्लिक कर सकते हैं और नीचे ड्रैग कर सकते हैं और इसको कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपने 5 मिनट में
पूरे डेटा की सभी आदमियों की पर डे सैलरी कैलकुलेट कर दी है। सो यहाँ पे मैं अब एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। आज का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि आपको अगर ये वीडियोज़ लगता है कि ये वीडियोज़ इम्पोर्टेंट हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इस चैनल की इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों को भी दे सकते हैं। इसको शेयर कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जो इसमें चैनल में होता है आप उसको प्रेस कर सकते हैं सो दैट कि इसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम आती रहे। और इसके बाद अभी ये चारों टॉपिक हो चुके हैं। इसके बाद हम ई डेट, वीक डे, नंबर ऑफ वीक नंबर, वर्क डे, इन सभी टॉपिक पे हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो उस तरह से हम इनको सीखेंगे। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।